नितिन गडकरी ना कहते हैं कि नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूँ। मेरे यहाँ कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम उनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी और जब मैं उनके हाथ में गुलाब का फूल दे रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए, वो फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया। जात पंथ धर्म भाषा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वो वोट दे। एक आध नाराज हो गया तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूँगा, सांप्रदायिकता नहीं करूँगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूँगा। तो ये है हमारे नितिन गडकरी। तो वो कहते हैं कि ठीक है भैया, नागपुर शहर आपका है क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो, अच्छी बात है, आप बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन हो। अब अगर घापा किया है या घोटाले या भ्रष्टाचार किया भी है तो इस देश की जनता तो कभी उंगली उठा नहीं सकती। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि आपके जैसे ताकतवर लोगों पे उंगली उठाने वाला जरूर कोई ना कोई नालायक इंसान ही हो सकता है। क्योंकि इस देश का शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी, बड़े बड़े संगठन तो सब आपके हाथ में है। तो वो बोल रहे थे कि मुझे मेरी माँ ने बताया था कि तुम उनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई भी कमी नहीं होगी। और परसों मैंने 90 इलेक्ट्रिक, चलो ट्राइसिकल दिया होगा, साइकिल दिया होगा, उनको फूल भी दिया होगा, उनके आंखों में आंसू भी आए होंगे और 350 लोगों को पैर लगा करके दिए। अब वो पैर भी ऐसे लगा के दिए कि साला वो फुटबॉल भी खेलने लग गए, दिव्यांग लोग। अब बुलेट चलाने लगे। अब दिव्यांग लोगों के पास बुलेट कहाँ से आएगी, ये एक सोचने की बात है। और उनके लिए कहाँ से ऐसा मैदान तैयार करके दिया जो कि वो फुटबॉल भी खेलने लगे। खैर जो भी है चला होगा। तो जात पंथ धर्म भाषा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब लोग कुछ भी कहे, लेकिन जात पंथ धर्म भाषा तो जिसको देना है वोट वो देगा। और इसके आधार पर अगर एक आध नाराज हो भी गया तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूँगा। तो ये है बंधुओं, मैं जातिवाद नहीं करूँगा। उनके कहने का मतलब है कि मैंने साला पूरी जिंदगी भर जातिवाद की बात की। मैंने जात पंथ धर्म भाषा, साला लोग कुछ भी बोलने दो, अपनी ऐसी तैसी करने दो, बिकॉज आई एम वर्कर ऑफ RSS। और RSS कहता है कि ऊंचे लोगों का फायदा पहले, अमीरों का फायदा पहले, इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों का फायदा पहले। और इसलिए वो जब उत्तर प्रदेश जाते हैं हमारे माननीय नितिन गडकरी, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। अरे योगी जी, अब यहाँ पर एंसिलरी की फैक्ट्रियाँ लगवा दो। बुल्डर तो चलवा दिया आपने, तो राजा कैसा होना चाहिए? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो क्या होना चाहिए? जब जब लोग साले जागृत होते आते हैं और पढ़ते लिखते आते हैं और अगर बातों को समझने लगते हैं तो उनके गांड में ऐसे ऐसे खीले ठोको धर्म के, वो हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाए। क्या करने लगे? बोलने लगे कि हाँ रे बाबा, हम तो हिंदू हैं, बड़े महान हैं। तो ये बात है। और वो इसलिए कहते हैं कि सबका साथ, यानी गरीब को भी पकड़ना है, किसान को भी पकड़ना है, जवान को भी पकड़ना है, मजदूर को भी पकड़ना है, इस देश की महिलाओं को भी पकड़ना है और सबको लपेटे में लेना है। चाहे शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, वकील हो, जज हो, और चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का कोई इंसान क्यों नहीं हो, सबको गुमराह करना है, सबको पकड़ करके रखना है ताकि
सड़ा पड़ा झोपड़ी में रहने वाला भी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी बातों से पहले हमारी चपेट में आए और फिर क्या करना है उसका बाद में सोचेंगे। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो सब मिल करके, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूँगा। तो सब लोगों को लपेटे में लेना है, सब लोगों को जोड़ना है, सब लोगों को भ्रम में लेना है और उसके बाद में इस देश के मुट्ठी भर अमीरों के लिए काम करना है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे ऐसे भड़वे अमीर दलाल जो 1 रुपया किसी काम के लिए किसी गरीब के नाम से खर्च नहीं करते, ऐसे साले नालायक लोगों को अमीर बनाना है। क्योंकि इस देश में उन्हीं की औकात है। गरीब तो साला तिनके के जैसा भिखारी होता है, उसकी माँ की आँख, उसको कहीं भी साले को छीला ठोक दो, तलवार चला दो उसके ऊपर, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो इज्जत किसकी होनी चाहिए? अंबानी अडानी जैसे अमीरों की। और वो सत्यपाल मलिक बिल्कुल सही कहते हैं कि उनकी औकात क्या है, सड़े हुए अंडे की बोरी के जैसे। तो बोले इन सब का विकास, सबका साथ बोलो, और जो करना है वो अमीरों के लिए करो, इस देश के साधु संतों के लिए करो। यानी जो मुट्ठी भर इस देश के ब्राह्मण है, भले ही इस देश के गरीब, किसान, मजदूर साले मरते हैं तो मरने दो, इनकी ऐसी की तैसी। साले ये होते कौन है भिखारी? इनकी माँ की आँख, इस देश के गरीब भिखारी साले होते कौन है? क्या औकात है इनकी? क्या उखाड़ सकते हैं हमारा? और इसलिए सबका साथ, सबका विकास। तो ये गडकरी जी कहते हैं कि ये मोदी जी ने कहा है, उसी के अनुसार चलूँगा। और इस देश के ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इनको अमीर बनाना है। अभी रहे इस देश के ओबीसी, SC, ST के लोग, तो ये तो साले है ही ऑलरेडी हजारों सालों से गुलाम, गरीब, भीख मंगे, न सालों के पास ज़मीनें हैं, न कुछ है, तो भी अपने अधिकारों के लिए 75 सालों में जो साले अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, वो क्या समझेंगे कि इस देश का लोकतंत्र क्या है, इस देश का सिस्टम कहाँ है और किधर है। तो ऐसे भड़वे, तलाल, अलाल, निकम्मे क्या समझेंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होता क्या है। यही तो स्वच्छ भारत है। इस देश के आदिवासी, किसान, गरीब, मजदूर जो साला 2 वक्त की रोटी का अनाज खाने के लिए मोहताज है, इनकी माँ की आँख साला, जब ये खुद को नहीं समझ सकते। भारत का संविधान 75 सालों से काम कर रहा है इस देश में, एक से एक प्रधानमंत्री आए भी गए भी, और तब से इन लोगों ने न कुछ उखाड़ा नहीं है इस देश के ओबीसी, SC, ST, गरीब, किसान, मजदूरों ने। तो इनकी माँ की आँख, अधिकार बनता है कि इनको सालों को इस देश की जमीन में दफन कर देना चाहिए, और जायज भी तो है। और यही है बंधुओं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।